इंजीनियरिंग दिवस के अवसर पे आज मुझे कुछ सिविल इंजीनियर दिख गए और ये सब जो है अभी कच्चा आम है सब। अब कच्चा बादाम कब बनेगा और कच्चा पुल कब बनाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज इस सब से हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। कहाँ, कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हो? BKNS। अच्छा, कहाँ है कॉलेज वह? गोपालगंज। गोपालगंज में। यहाँ कहाँ इलाका आए हो? यहाँ पे घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हो? अच्छा, ये पुल के बारे में जानते हो? हाँ, ये टूट गया बनने से पहले ही टूट गया, उद्घाटन से पहले ही। अच्छा, इस पुल को कौन बनाया होगा? इंजीनियर। कौन सा डिपार्टमेंट का इंजीनियर? सिविल इंजीनियर बनाया होगा। तुम कौन सा डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। तुम? सिविल इंजीनियर। और तुम? सिविल इंजीनियर। और कौन कौन इंजीनियर है इसमें? भाग गया सब क्या? अरे आ जाओ सब इंजीनियर, आ जाओ, आ जाओ, तुम लोग का क्लास लगाते हैं हम, आ जाओ। और तुम भी इंजीनियर हो तो आओ इधर। रे चश्मीश, ये बैक बेंचर है कि फ्रंट बेंचर है? फ्रंट बेंचर है। क्या क्या टॉपर? तुम? हम सर पास हो जाते हैं। कौन? बस पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं ना? तो बैक बेंचर वाला लोग कंपनी खोलता है और फ्रंट बेंच वाला उस कंपनी में काम करता है। है। ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो जाना, ऐसा ही नहीं। फ्रंट बेंचर वाला जो है कभी कभी गूगल में चला जाता है, सुंदर पिचाई बन जाता है। अच्छा, ये पुल क्यों गिर गया पता है तुम लोगों को? क्या? इंजीनियर के कारण। कौन से ईयर में हो तुम लोग? जी अभी फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट फाइनल ईयर। क्या? फाइनल ईयर सर। फाइनल ईयर में। इस पुल को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बताओ? कंक्रीट का उपयोग मैंने क्या? किया। कंक्रीट और स्टील यस सर। और पाइल हाँ यस सर। और फाउंडेशन यस सर। और पाइल कैप, यस सर। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। और हर चीज को जो है अगर सुपरविजन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो वो गलत हो सकता गलत हो है। जाता है। उस पुल के बारे में जानते हो कब बना था? नहीं सर, उतना तो नहीं पता है। इंडिया चाइना युद्ध के बाद जो है उस पुल को बनाया गया था, ठीक है? 1974 में बन के तैयार हुआ था। और ये पुल पता है कब से बनना शुरू हुआ? नहीं ये सर तो नहीं पता। 1974 में, अब 1971 से बनना शुरू होकर 1974 में बन के तैयार हो गया वो पुल। और ये 2008 से बन के आज तक 16 साल में अभी तक जो है 25% काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर। अच्छा, कौन गड़बड़ किया होगा? इंजीनियर किया है सर। सरकार का मंत्री नहीं? मेन मंत्री का इसमें गलती है सर। अच्छा, तुम भ्रष्टाचार करोगे कि नहीं? नहीं सर, हम लोग नहीं करेंगे। क्रिया खा के बोलो, या कसम से। अपना मुड़ी पे हाथ हाँ, रख के। हम लोग नहीं करेंगे। चलो, कौन कौन इंजीनियर है? सब लोग अपने अपने मुड़ी पे हाथ रख के क्रिया कहो तो कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। रखो। अरे तुम भाग गया रे। आओ 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 आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। हाँ, कसम खाओ। नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। अरे दाहिना हाथ रखना है। देखिए, आज इंजीनियर डे है और आज इंजीनियर डे के अवसर पे मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे कुछ नन्हे मुन्ने इंजीनियर मिल गए जो डिप्लोमा कर रहे हैं यहाँ से, और इन लोगों से मैं ज़बरदस्ती कसम खिलवा रहा हूँ। सिविल का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। सिविल का फुल फॉर्म कुछ लोग ये बताते हैं। अभी तुम लोग जो है डिप्लोमा में हो ना, फिर बाद में ग्रेजुएशन जब करोगे तब तुम लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें, तो करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? नहीं सर। नहीं होगा ना? और ईमानदारी से तुम लोग काम करोगे ना? और तुम लोगों के देख रेख में अगर पुल बनेगा तो कितना दिन में गिरेगा? गिरेगा ही नहीं। कभी गिरेगा ही नहीं। अच्छा, कंक्रीट स्ट्रक्चर का लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है? कितना? 100 साल। कितना? 100 साल। कितना? 100 साल। कितना? 100 साल। 100 years। जॉन जॉन झूठ बोलेगा उसको डंडा मारेंगे। बताओ बताओ, अब बताओ। 100 से 80 से 100 या 50 years तक मिनिमम अब रह बताओ। सकता है। हम सिविल के नहीं है। तुम सिविल के नहीं हो? कौन सा ब्रांच है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हुआ है तो रहो 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 रहो। कितना साल का होता है स्ट्रक्चर का लाइफ साइकिल? नहीं है। क्या? 100 साल। कितना? सर अभी फर्स्ट ईयर है, 100 साल ऐसे होता है। 100 साल फर्स्ट ईयर है। 100 साल होना चाहिए। कितना साल? 100 साल। कितना साल? 100 साल। लेकिन गुजरात में एगो पुल है जो 42 करोड़ में बना। कितना में? 42 करोड़। और समय से पहले ही टूट गया, 3 साल के अंदर टूट गया। और उसको तोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपया अलॉट हुआ। कितना में पुल बना? 42 करोड़ में। कितने साल के लिए बना? 100 साल। और कितने साल में टूट गया? 3 साल में। और फिर उसको तोड़ने के लिए कितना रुपया अलॉट हुआ? 54 करोड़ रुपया। और फिर उस जगह पे बनाने के लिए जो है ना 100 करोड़ रुपया अलॉट होगा। यानी ये पुल जब बनना तो शुरू हुआ था तो 100 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था। कितना? 100 करोड़। और अब जो है 186 करोड़ और अलॉट हुआ है। कितना? 186 करोड़। 186 करोड़ अलॉट हुआ है ताकि जो है इस पुल को जो है फिर से बनाया जाए, टूटा हुआ पुल।
तो तुम लोग भी यही चाहोगे ना? ज्यादा पैसा यानी ज्यादा मलाईदार? नहीं नहीं सर, हम लोग क्या नहीं करेंगे। नहीं ना करोगे? नहीं सर, हम लोग नहीं करेंगे। नहीं ना नहीं करेंगे ऐसा। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कहाँ जाके जॉब करोगे? जी गवर्नमेंट में देखेंगे सर। गवर्नमेंट में देखेंगे? चाहेंगे तो ऐसा ही। क्या चाहेंगे तो ऐसा ही। हाँ, बिहार में? बिहार में ही रहेंगे सर। चलिए ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के सिविल इंजीनियर हैं ये लोग, भविष्य में जो है बहुत अच्छा इंजीनियर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है बेचारा, उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अच्छे इंजीनियर बने और अच्छे ढंग से काम करें। और जो ये 100 करोड़ रुपया 2008 में अलॉट हुआ था पुल बनाने के लिए, 2021 में फिर से 186 करोड़ अलॉट हुआ और इस पुल, हाँ 186 करोड़ फिर से अलॉट हुआ और अभी तक पुल जो है बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। 4 गो ठेकेदार जो है छोड़ के भाग चुका है और अनेकों बार टेंडर हुआ, एक बार पुल गिरने के बाद दूसरा ठेकेदार तैयार नहीं हुआ। काहे कि डिपार्टमेंट के इंजीनियर बोल रहे हैं कि इसी के ऊपर पुल बना के आप लोग फिर से हमें कंप्लीट करके दो, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार ठेकेदार ने गलती कर दिया तो दोबारा इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर? क्या होता है? कॉलम्स वो फाइनल ईयर ऊपर क्या? ये जो पिलर से ऊपर है ना स्लैब जो, वो ये सुपर स्ट्रक्चर, और उससे नीचे सब स्ट्रक्चर होता है। गुड गुड, देखिए ये सब डर जा रहा है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि ऊपर वाला पार्ट और सब स्ट्रक्चर मतलब नीचे वाला पार्ट। यानी कॉलम के ऊपर वाला, ये जो पाइल है पाइल के ऊपर वाला, पाया के ऊपर वाला, पियर्स के ऊपर वाला, जो पार्ट जो है ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सही है ना? यस सर। हम भी बैक बेंचर थे। यस सर, आपका वीडियो देखे बताए थे। चलिए ठीक है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। और अपने कॉलेज में जाना तो सर लोगों को बोलना कि सर आप हमें ऐसा पढ़ाइए कि हम बिहार में जाके पुल बनाए तो कम से कम 100 साल पुल टिके। नहीं तो यहाँ का इंजीनियर सब पता है एक्सक्यूज क्या देता है कि हवा में पुल गिर गया। नितिन गडकरी जी को दिया था सब कि हवा जोर से आया तो पुल गिर गया। तो हवा में गिराने वाला पुल नहीं ना बनाओगे? नहीं सर, नहीं बना। नहीं, हवा में गिराने वाला पुल नहीं ना बनाओगे? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं ना? नहीं सर, अच्छा, जातिवाद नहीं ना करोगे तुम लोग? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। नया बिहार बनाओगे ना? जी सर। चलिए ठीक है, हम जमीन पे रहेंगे। हमें जहाँ भी इस प्रकार के बच्चे मिलेंगे हम उन लोगों से बात करेंगे। तुम लोग का सीनियर हैं, यस सर। तुम लोग का थोड़ा सा क्लास लगाएं। चलो नहीं जाने दीजिए, आज इंजीनियर्स डे है। घूमने आया है सब बेचारा, इधर मस्ती करने आया। ऐसे भी सिविल डिपार्टमेंट सूखा सूखा रहता है। सही है ना? बहुत मेहनत करना पड़ता है। सर सिविल सिर्फ किताबी की नहीं, मेन प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है कॉलेज में, जिस कारण से सबसे बड़ा दिक्कत होता है। हाँ। मेडिकल वाले को दिया जाता है, मेडिकल का एडमिशन होता है ना, उसी टाइम से 2 साल 3 साल बाद उसको वहाँ पे पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल उसी कॉलेज में, जैसे PMC में मैंने देखा था पहले ही साल से हाँ। और वो स्टाइपेंड भी देते हैं, उसको प्रैक्टिकल करा देते हैं। और सिविल में सिर्फ 3 साल तक खाली किताबी कीड़ा पढ़ा के और छोड़ देगा। कॉलेज में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं, प्राइवेट कॉलेज में देखते थे हम जब जाते थे। प्राइवेट कॉलेज में मेरे पास पटना में बगल में मैंने देखा था, फ्रेंड है एक, उनसे बात की तो वो बताए थे कि इंटर्नशिप होता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसा इंटर्नशिप नहीं होता, सिर्फ सर्टिफिकेट ले लेंगे और छोड़ देते हैं एकदम। अच्छा, तुम लोग को इंटर्नशिप जब करना होगा, अगर भवन में करना होगा तो बिल्डिंग के नीचे हम इंटर्नशिप करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम लोगों को पुल के बारे में जानकारी चाहिए तो वहाँ पे जो है हम करा देंगे। और अगर तुम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो तुम लोग जो है अपना बता देना, महीना में 1 दिन आएंगे, फ्री में तुम लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है। सर आप अपने गवर्नमेंट को असल देखना चाहिए। सिर्फ बढ़िया भवन बना दिए, टीचर अलॉट कर दिए, इससे नहीं ना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में दिया जाता है, हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं मिलता है सर, यहाँ नहीं मिलता। तुमको कभी किसी ट्रांसफार्मर के नीचे नहीं ले जाके बोला गया फ्यूज जोड़ो? नहीं ले जाएगा। और नहीं सर, नहीं मिलता। सर ओनली थ्योरी होता है सर, प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं है सर। व्यवस्था ही नहीं है। उस तरह। जियोटेक पढ़ाया जाता है? जी सर है, टीचर है, लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है? सर उस तरह से नहीं हो रहा है। पढ़ाया जाता है, बट कंक्रीट में जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं कराया जाता है। जाके क्यूब टेस्ट होता है वो नहीं कराया गया। हमको कोई मतलब है ये नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर CM जो नीतीश कुमार है वो बिल्डिंग अच्छा, अगर ये प्रैक्टिकल तुम लोगों को कराया गया है ना, अगर मान लो कि ये बीम है, क्या है? बीम। तो इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ लगेगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ लगेगा? बताओ। कंप्रेसिव ऊपर लगेगा सर, टेंसाइल नीचे लगेगा। बताओ। वही जो सही बोले। वही जो सही बोले, क्या बोले वो? तुम बताओ। कंप्रेसिव ऊपर लगेगा सर और अरे आजा आइंस्टाइन मिल गया हमको। बताओ इस पे कॉम्प्रेसिव कहाँ लगेगा और टेंसाइल कहाँ लगेगा? कंप्रेसिव जैसे कि ये है तो ऊपर में लगेगा और टेंसाइल नीचे लगेगा। क्या है, क्यों? बताओ।
क्योंकि जब न्यूट्रल एक्सिस पास करता है, जैसे कोई कॉलम है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव लगता है ऐसे ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक पे, और देखो इस पे जब लोड पड़ेगा ना तो ये ऑटोमेटिक ऐसे बेंड होगा, तो नीचे के तरफ टेंशन प्रोड्यूस होगा और ऊपर के तरफ कॉम्प्रेस होगा, तो इसलिए कॉम्प्रेसिव। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है और टेंसाइल के लिए क्या होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर में, बताओ कैसे? नहीं समझ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या लगाया जाता है और टेंसाइल के लिए क्या लगाया जाता है? स्टील बार, आरसीसी, क्या चीज़ के लिए? टेंसाइल के लिए गुड। और कॉम्प्रेसिव के लिए? कंक्रीट। चलो ठीक है, तुम लोग बढ़ो बढ़िया तरीके से और आगे बढ़ो। भाई हम भी टॉपर नहीं थे अपने कॉलेज के, हम भी बैक बेंचर थे, जितना जानकारी है उतना हमने बात किया। और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बिहार में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल की सुविधा मुहैया कराए, और अगर सरकार नहीं मुहैया करा सकता है तो हम जैसे लोगों से संपर्क करें। हम लोग जो है ऐसे ऐसे बच्चों के लिए प्रैक्टिकल की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार से 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रैक्टिकल की सुविधा मुहैया कराएंगे। पूरे बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हम लोग जो है अपने स्तर से बाहर से शिक्षकों को जो है महीना में 1 दिन के लिए बुला के या महीना में 2 दिन के लिए बुला के इन लोगों का प्रैक्टिकल कराएंगे। तैयार हो? जी सर, अच्छी बात है सर, ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट परमिशन देगा तो ही हम लोग कर सकते हैं, परमिशन नहीं देगा तो नहीं कर सकते हैं। तो चलो कल हम जो है शिक्षा मंत्री को इसके लिए एक लेटर लिख देंगे और लेटर लिख के सोशल मीडिया पे डालेंगे, तुम लोग भी देखना। अब पता नहीं सही बात बोले हो कि तुम लोग गलत बात बोले हो। सही बात बोले। प्रैक्टिकल नहीं होता है ना? नहीं होता। एक बार कंक्रीट, तुम लोग तो बोल के निकल जाओगे, मनीषवा को एनएसए लगा के जेल में ठूस दिया नहीं जाएगा। सर, हम लोग का एक बार कंक्रीट वाला हुआ था, तुरंत जम गया वो। जम गया? हाँ वो एक्सपायर कंक्रीट लाया होगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग एक ही को प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद कभी अभी तक फाइनल। सीमेंट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं सर। क्या 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 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड सीमेंट। ग्रेड नहीं पूछे, टाइप पूछे हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, पोर्टलैंड होता है, और एक और होता है, नहीं याद आ रहा है सर। अनेकों टाइप के सीमेंट होते हैं, किताब में पढ़ना जो है सीमेंट का पूरा अनेकों टाइप के, तुम मारो सर्च, ठीक है। अब पानी के अंदर काम करने के लिए दूसरा सीमेंट आता है, एक रोड पे सीमेंट आता है जिसके ऊपर कितना भी बारिश होगा वो पूरा सीमेंट सोख लेता है, ठीक है। एक रैपिड हार्डनिंग होता है, जल्दी से हार्ड हो जाता है। एक जो है नॉर्मल, जो जिसमें 28 दिन के अंदर जो है पूरा स्ट्रेंथ आता है। तो पढ़ाई करो तुम लोग और, ठीक है, और बढ़िया इंजीनियर बनो। चलिए जय हिंद।